हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी बेसिकली व्हीकल्स की पार्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये टाटा ग्रुप की वन ऑफ द अंडररेटेड कंपनियों में से एक है और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये कंपनी भी टाटा ग्रुप के अंदर ही आती है। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 3000% के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी लेकिन अभी प्रॉफिटेबल बन चुकी है और इस कंपनी की 75% शेयर जो है वो टाटा ग्रुप के पास रहने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड। कंपनी करती क्या है यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो। कंपनी जो है वो पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये सब कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है एंड मेनली टाटा मोटर्स के लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड टाटा मोटर्स के साथ साथ दूसरी कंपनियों को भी ये कंपनी सप्लाई करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 590 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। उसके साथ साथ स्टॉक की PE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE एंड बुक वैल्यू दोनों ही नेगेटिव में रहने वाली है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अराउंड 580% के आसपास है और लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 0.84% के आसपास निकल के आ रही है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में एक ही पॉइंट है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर इन मार्च क्वार्टर। तो अगर मार्च क्वार्टर में कंपनी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट अगर कंपनी शो कर देती है तो उस टाइम पे आप लोगों को काफ़ी सही रिटर्न मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी। अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड अगर लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो 5.23% के आसपास निकल के आ रही है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सितंबर की एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिया है काफ़ी टाइम के बाद। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी और देखो ये कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स के लिए मेनली कार पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो टाटा मोटर्स की जितना सेल होगा इस कंपनी की भी उतनी ही सेल होने वाली है। तो टाटा मोटर्स के साथ साथ इसका आप लोग बोल सकते इसका जो प्रॉफिट है टू सम एक्सटेंट प्रोपोर्शनल रहने वाली है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो करंट रिटर्न में भी लॉस दे रही है लेकिन लॉस काफ़ी कम है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2023 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल जाए। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिख रहा है। कंपनी डेट रिड्यूस किया और देखो रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ गया है मैं मानता हूँ, लेकिन ओवरनाइट आप लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हो उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ये कंपनी रिटर्न बना के देके चली जाएगी, क्योंकि टाटा मोटर्स की ग्रोथ भी आप लोगों को पता ही है कितना तेज़ी से हो रही है टाटा मोटर्स की ग्रोथ। तो उसके हिसाब से इसकी भी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने वाली है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोमोटर्स में 75% जो हिस्सा है वो टाटा ग्रुप के पास ही रहने वाली है और पब्लिक में 25% जो होल्डिंग है वो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की है। कोई भी बड़े रिटेलर या तो फिर कोई भी DIIs का पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है। अभी कंक्लूजन में आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। शॉर्ट टर्म के लिए देखो वैसे अगर जाना है ना तो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है, लेकिन मैं आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर 5 से 10 साल के लिए आप लोग होल्ड करते हो तो हो सकता है 5 से 10 साल बाद इस कंपनी की जो प्राइस है वो 7,000 to 10,000 में भी पहुँच जाए। कंपनी की 1 साल की ग्रोथ देखो, इसी साल 30 रुपये से 900 रुपये तक की हाई लगा दिया है कंपनी ने। तो आराम से 5 साल के अंदर अंदर ये 7,000 से 10,000 की टारगेट या तो फिर 5 से 10 साल के अंदर अंदर 10,000 की टारगेट बड़े ही आसानी से ये कंपनी अचीव करा सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने भी इस बार काफ़ी सही रिटर्न दिया है आप लोगों को। अगर लास्ट 52 वीक की देखा जाए तो काफ़ी सही रिटर्न दिया है टाटा मोटर्स ने भी। और स्पेशली इस कंपनी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये कंपनी भी टाटा मोटर्स के अंदर है और ऐसे कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करती है टाटा ग्रुप के अंदर। जिन लोगों को पता होना है तो उन लोगों को तो पता ही है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जिन लोगों को टाटा मोटर्स के बारे में पता है इस कंपनी के बारे में नहीं पता है। काफ़ी कम लोगों को पता है। तो काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाती है आप लोगों के सामने। मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाली है, काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है आप लोग को एंड आगे भी देने वाली है। तो गाइस अगर जाना है तो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 3259 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 12.35 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेंडिंग ऑर्डर 12,838 के आसपास है और वो मार्केट प्राइस पे पेंडिंग है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज कंपनी में ट्रेडिंग नहीं हुई है, ओपनिंग हुई है। कंपनी डायरेक्ट अपर सर्किट में मतलब अपर प्राइस बैंड में डायरेक्टली कंपनी ओपनिंग करी है एंड हाई भी सेम है, लो भी सेम है, क्लोजिंग भी सेम ही है। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई तो डिलीवरी परसेंटेज 100 ही निकल के आएगी, फिर भी यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज अपडेटेड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। और जाहिर सी बात है ये जो वॉल्यूम है ये काफ़ी कम निकल के आया होगा क्योंकि कंपनी में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो लिक्विडिटी थोड़ा कम होगा इस टाइम पे कंपनी में, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा रही है। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं एनएससी के डेली चार्ट पे और देखते हैं क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है और वॉल्यूम का क्या सीन है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग एनएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज कंपनी 18 रुपये अप थी और जैसे कि मैं बोल रहा था देखो कंपनी लगातार अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट में क्लोजिंग कर रही है और कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है कंपनी में, इसीलिए कंपनी में जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है फ्रॉम एवरेज वॉल्यूम। देखो गाइज इस कंपनी में होल्डिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्डिंग बना पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखो आप लोग स्विंग ट्रेडर्स जो है वो कन्फर्मेशन के लिए वेट करते हैं, जो प्रॉपरली रूल मेंटेन करके स्विंग ट्रेड लेते हैं वो लोग क्या करते हैं प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद ही एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते कि आप लोग यहाँ पे बैठे थे ट्रेड लेने के लिए, आप लोग डिसाइसिव कैंडल के लिए वेट करते, तो अगर डिसाइसिव कैंडल देखा जाए तो ये वाला डिसाइसिव कैंडल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है तो आप लोगों को नहीं मिलेगी कंपनी। इसलिए बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग करना इसमें थोड़ा मुश्किल है। और अगर बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब ये कंपनी नीचे जाएगी फिर से यहाँ से देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट बना के देगी, तो जब कंपनी नीचे जाएगी लोअर सर्किट में क्लोजिंग करेगी तब मैं बाई कर लूँगा नीचे की प्राइस पॉइंट पे। तो गाइस अगर ऐसा ही करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जाओ, वो तो स्विंग ट्रेड नहीं है। स्विंग ट्रेड आप लोग टेक्निकल्स के बेसिस पे करते हो, कोई लेवल के ब्रेकआउट या तो फिर कोई लेवल से रिवर्सल के टाइम पे आप लोग जो ट्रेड लेते हो उसको हम लोग स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो अगर वैसा ही करना है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के अंदर आ जाता है कि आंखें बंद करके कोई भी प्राइस पॉइंट पे नीचे की साइड पे बाई कर लिया और वेट करते रहे कि कंपनी कब प्रॉफिट देगी। वहाँ पे कोई कंफर्मेशन का झमेला नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया, वो स्विंग ट्रेड नहीं है। अगर स्विंग ट्रेड के लिए मिल जाता है तो काफ़ी सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिलने वाली है ये कंपनी, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग ऑर्डर दिया होगा तो उसका चांसेस 1% है कि उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा। अभी भी अगर बाई करने के लिए ट्राई करोगे आप लोग, हाँ ये रेजिस्टेंस के बहुत ही नज़दीक आ चुका है, लेकिन अभी भी लगभग 75 रुपये के आसपास की गैप है रेजिस्टेंस के आसपास से। तो अभी भी अगर आप लोग एंटर करना चाहो तो आप लोगों को गारंटेड ये कंपनी आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी लगातार अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट क्लोजिंग कर रही है और एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3,000 2,000 इतनी क्वांटिटी में ट्रेड लिया जा रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेड अवॉइड कर सकते हो इस कंपनी में। अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है, नीचे की प्राइस पॉइंट पे बाई करके कंपनी को भूल जाओ फॉर 5 to 10 ईयर्स, बहुत ही बढ़िया पैसा बना के ये कंपनी आप लोग को दे के जाएगी। तो गाइज ये तो हो गया इस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस, एक्चुअली कैप से आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।